अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कारआमद है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए जी, परसों मुझे एक कमेंट आया कि आप हमें मशवरा देती हैं और बताती नहीं हैं कि क्या करना और क्या नहीं। देखिए, मैं इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं आपके साथ कंसल्टेंट की तरह बिहेव करूं और शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपसे बातें कर लूं और जो है बस ऊपर ऊपर से जो बातें हैं, बस सिर्फ आपको मेरा मकसद है प्रोग्राम को बता देना, आपके अंदर एक हसरत को जगा देना कि ये प्रोग्राम जो है कनाडा इस टाइम लॉन्च कर रहा है और इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ को आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोसीजर जो है कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। चाहे आप कनाडा की बात करें, चाहे आप पुर्तगाल की बात करें, चाहे आप तुर्की की बात करें, चाहे आप इटली की बात करें, चाहे आप जो है किसी भी मुल्क के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो देखिए प्रोसीजर जो है कान आप यहाँ से भी पकड़ें एक है और यहाँ से भी पकड़ें तो बात मेरी कह लें कि एक ही जैसी है। देखिए, अब कंसल्टेंट की तरह मेरे से वो काम होता नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के आपको बोलूँ ये प्रोसीजर करना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ देखें, सच के ऊपर अगर इंसान रिश्ता कायम करता है, वो रिश्ता देर पा जो है कायम रहता है इंसान का। ठीक है? अभी मैं आपको कहूँ कि नहीं जी, इसके लिए जो है तो आपको मेरे से सीवी के लिए राब्ता करना पड़ेगा, ये सीवी मैं आपको बना के दूँगी, बैंक स्टेटमेंट। तो सो कोशिश करें कि जितना आपसे हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। तो जब आप किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, तो उस बंदे के पास सिवाय आपको जो है सुनने के कोई भी काम ना हो। जब आपको ट्राई पे रखा जाए, ठीक है? आपने ऐसा काम उनको करके दिखाना है कि सवाल ही पैदा ना हो। अगर वो पहले आपसे और तरह से मतलब कहें कि मैं हमने आपको इस कैटेगरी में रखना है, लेकिन जब वो आपको देखें, सुने, आपको इंटरव्यू के ऊपर बात करें, तो खुद वो आपकी शख्सियत से मुतासिर हों कि भाई बंदा बात भी अच्छी तरह से करता है, हर काम को रखने का हुनर, हर काम को उसने सीखा हुआ है, हुनर है इसके पास। तो इंशाल्लाह देखिए आपकी कितनी इज़्ज़त भी होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले कामयाब बनने के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट ज़ोन जैसे हमारा पाकिस्तान है, जैसे आपकी तरह मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने होम कंट्री को कभी भी मैं छोड़ूँ। यकीन करें, मुझे दिली मोहब्बत है पाकिस्तान से, खुदा पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कुछ हालात पैदा हो गए हैं कि मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता वहाँ रहने का। अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान में मेरा अपना बिज़नेस था, रेस्टोरेंट था, गर्मियों में काफ़ी अच्छा वहाँ का स्कोप था। हालाँकि टूरिस्ट एरिया था नारायण कागान, उसमें मेरा खुद का रेस्टोरेंट था। मैंने उसको भी मूव बैक किया क्योंकि हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे मैं डिप्रेस्ड हो गई थी इतना ज़्यादा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी हमें हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जॉब्स करते हैं, खुश हैं, बच्चों के साथ हैं, खुदा का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि मैंने भी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाही कि मैं कुछ करूँ अपने लिए। इंसान सोचता है, देखिए खुदा पाक सोचने के साथ इंसान अपनी स्ट्रगल को जारी रखता है, तो खुदा पाक उसकी ज़रूर मदद करता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं ये मुझे बताएँ कि आप जब बीमार हो जाएँगे, अल्लाह ना करे यूरोप में जाके, तो आप क्या उर्दू में बताएँगी या ज़बान से इशारे करेंगी? आप तो अपनी बीमारी भी खुदा न ख़वास्ता ठीक तरह से बयान नहीं कर पाएँगे उनके आगे। ये ज़बान का जो तसलसल है ये इस वज़ह से रखा गया है। फिर अगर आप किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं एज़ अ हेल्पर टैगिंग-रैगिंग के काम में, मैं आपको सिर्फ़ मिसाल देके समझा रही हूँ। तो वो आपको अगर काम कुछ कहते हैं इंग्लिश में, आप कुछ करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि आप एक हेल्पर के बराबर भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सो काइंडली थोड़ा-सा भी टाइम आपके पास बचता है, 1 घंटा है, डेढ़ घंटा है, 5 मिनट है, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितना भी है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, ठीक है? देखिए, इंसान सब कुछ सोचता है कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी मैं ये इस तरह भी कर लूँ। लेकिन देखिए, मेरा मानना ये है
کہ انسان جو ہے آسمان کو چھونے کی اگر کوشش کرتا ہے نا، یہ میرا ایک جملہ ہے بہت خوبصورت، کوشش کرتا ہے وہ آسمان کو چھونے کی، گویا وہ آسمان کو کیا کرتا ہے جی اس کی اس تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن آسمان کی اس چاہ میں نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے۔ سو اپنی سیلف کو آپ اتنا موٹیویشنل رکھیں کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کو یہ نہیں آتا۔ آپ کو اردو میں ایک لفظ ہے نا، حرفن مولا، وہ چیز اپنے آپ جب آپ اندر لے آئیں گے تو دنیا آپ کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتی۔ پھر بھائی میں آپ کو کہوں جی یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بنا کے دوں گی، آپ مجھ سے رابطہ کریں، اس کی میرے یہ چارجز ہوں گے۔ بابا میرا سلام ہے آپ کو، میں نہ ایسے کام کے پیچھے پڑتی ہوں نہ میں آپ کو بولوں گی۔ نیکیاں میں نے زندگی میں جس سے بھی کی ہیں دریائیں میں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ کو صرف اور صرف وہ طریقہ بتاؤں گی جو آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پیسہ بیچ میں آتا ہے نا تو انسان اپنی نیت کو خراب کر لیتا ہے، چاہے آپ ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اپنے ہی اوپر کام کرنا ہے۔ آپ کو میں نے آلریڈی پہلے جتنی بھی میری ویڈیوز بنی ان میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں، ان آؤٹ ٹرانزیکشنز کو یقینی بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی آپ ورک ہے کور لیٹر کے اوپر کام کریں اور سکلز کو سیکھیں۔ سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میرے اگر ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ان کے پاس جو شارٹ ٹائم بچتا ہے، یا تو میں سب سے پہلے تو میرے یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے ان کو اپنی دینی علوم کی چیزوں کی طرف لے کے جاؤں، لیکن اس کے بعد جب میری سوچ دوسری طرف کی آتی ہے تو وہ میں سوچتی ہوں کہ بھائی میرا بڑا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ سے وہ 18 سال کا ہے، تو میں اس کے لیے یہ سوچتی ہوں کہ اس کو میں کیوں نہ کمپیوٹر کے شارٹ کورسز کرواؤں، کیوں نہ میں اس کو ٹائپنگ سکھاؤں، کیوں نہ میں اس کو جو ہے ویب ڈیزائنر بنواؤں، کیوں، مطلب کہ دیکھیں جس چیزوں کی اس ٹائم مانگ ہے وہ ہے جی کمپیوٹر، اور کمپیوٹر کی